वालेकुम। मैं मोहम्मद शकील आप लोगों को एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें FPIC ऑनलाइन वेरिफिकेशन फेडरल बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कैसे टेस्ट करने होते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसीजर बता दूंगा। आपने फ़ीस किस तरह पेमेंट करनी है। सबसे पहले आपने अपने गूगल में या क्रोम में जाकर पे FPIC ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिखेंगे तो फिर आपके पास ये टैब आएगा। इसमें क्लिक करना होता है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि ऑनलाइन चालान डाउनलोड करना होता है। सबसे पहले जनरेट करना होता है, फिर उसको डाउनलोड करना होता है। तब कैसे करते हैं, क्या क्या करना होता है। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह है कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तानियों के लिए कितनी फ़ीस है। हर डॉक्यूमेंट की 1000 रुपये है। तो 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं नॉर्मली जो हमें वेरिफिकेशन करने होते हैं। मैट्रिक और FSC। जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है फेडरल बोर्ड से वो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स करें। जिन्होंने FSC किया हुआ है वो भी 2 करें। लेकिन जिन्होंने मैट्रिक और FSC दोनों फेडरल बोर्ड से किया हुआ है वो 2 और 2 4 डॉक्यूमेंट्स उनको करने होते हैं। तो 4000 उनकी फ़ीस होती है। और हाँ, पाकिस्तान से बाहर अगर कोई बाहर है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना चाहता है तो उनके लिए फिर $40 पे करने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या, जब तक आप चालान जनरेट नहीं करेंगे, आप फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका प्रोसेस नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चालान जनरेट करते हैं। ऑनलाइन चालान में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गए हम लेवल में इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। आप SSC करें या HSSC करें, इन दोनों में से एक करें, कोई इशू नहीं है। मैं SSC करता हूँ। करने के बाद आपने फ़ी टाइप फॉर चालान, फ़ी टाइप क्यों, क्या आपके मतलब क्या किस वजह से करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मेजर मकसद हमारा यहाँ पर ये है कि वेरिफिकेशन करने का। बाकी जो लोग अपना सेंटर चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट निकालना चाहते हैं, स्पेशल सेंटर फ़ीस देना चाहते हैं, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड निकालना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं, करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं, डुप्लीकेट वगैरह निकालना चाहते हैं, ये या रिकाउंटिंग वगैरह करना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस हैं। तो हमारा जो यहाँ पर मेन मकसद है, हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट। हमने वेरिफिकेशन करना है, इसमें क्लिक करेंगे। फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने ऊपर SSC सेलेक्ट किया हुआ है तो हम मैट्रिक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर ईयर लिखेंगे और यहाँ पर वो रोल नंबर लिखेंगे। और फिर हम यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे। आप कैंडिडेट नेम या इंस्टीट्यूट कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नेम ही लिखेंगे, बेहतर है। यहाँ पर CNIC आता है। फिर उसके बाद अपना अमाउंट में ये है कि अगर आप 4 डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हैं फिर 4000 करें। नहीं, जिसने 2 करना होता है यानी मैट्रिक के करना होता है उसको 2000 करनी चाहिए। और अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद हम ये लिखने के बाद हम जाएंगे क्लिक हेयर फॉर इंस्टीट्यूट चालान में क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक चालान जनरेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये डेटा नहीं डाला था तो मेरा चालान जनरेट नहीं हो गया। तो चालान जनरेट होने के बाद उसमें ये होता है कि आपका एक चालान नंबर मिलता है। फिर वहाँ पर डिटेल्स होती है, आपका नाम, CNIC नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, फिर उसके साथ साथ आपकी फ़ीस कितनी पेमेंट। मतलब फ़ीस पेमेंट करने का जो तरीका है ना, बैंक से भी कर सकते हैं आप, जेज केस से भी, ईजी पैसे से भी। सबसे आसान तरीका है ईजी पैसे से। कैसे करेंगे, ईजी पैसे से करने के लिए आपने अपना ईजी पैसे का लॉगिन करना है, जो ऐप है उसको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर CR में क्लिक करना है। कि CR में क्लिक करेंगे तो फिर आप नीचे आ जाएं तो एजुकेशन का आपको कुछ कहीं नज़र आ जाएगा। ये एजुकेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना कोड डालेंगे, जो कोड आपका ईजी पैसे का है। कोड डालने के बाद आपने करना है कि हाँ, एजुकेशन में क्लिक किया। पहले मैंने कोड नहीं डाला था इसलिए वो ऑप्शन आया था। तो यहाँ पर फेडरल बोर्ड का कहीं ऑप्शन आएगा, ये फेडरल बोर्ड में क्लिक करेंगे। फेडरल बोर्ड में क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो चालान जनरेट किया हुआ था उस चालान का नंबर लिखेंगे। तो आपके पास ऑटोमेटिकली डेटा आएगा कि आपने कितने ड्यूज़ हैं पे करने के। 4000 हैं, जिसके 2000 हैं वो करें। करने के बाद वो चालान नंबर नोट करके रखना है, क्योंकि वो काम आएगा, आगे बढ़ना है। वापस आते हैं। अब हम यहाँ पर हमने चालान जनरेट किया, अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें दोबारा से वो फॉर्म फिल करना है नीचे वाला। देखें ये जो फॉर्म है, फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। अब देखें, नेम ऑफ़ कैंडिडेट में आपने नेम लिखना है अपना, फिर फादर नेम, इंस्टीट्यूट नेम, वेरिफिकेशन पर्पज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो आपको वो जो फेडरल बोर्ड है आपको इनवेलप में डॉक्यूमेंट्स भेज देता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप IVCC से अटेस्ट करवाते हैं। तो उसलिए आपने सबसे पहला जो है ना,
बेस्ट ऑप्शन होता है, फर्स्ट में क्लिक करें। अगर किसी को जॉब की तरफ से उसका एम्प्लॉयर मांग रहा है तो उसको एम्प्लॉयर की एड्रेस में क्लिक करें, या कोई और एजेंसी है, कोई और आपकी कैटेगरी, आप कोई और बंदे को देना है तो उसकी एड्रेस लिखें। लेकिन बाहर जो जाना चाहते हैं उनको आईबीसीसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आईबीसीसी से वो अटेस्ट हो जाते हैं, तो हम आईबीसीसी को सिलेक्ट करेंगे। फिर रिज़ल्ट कार्ड में आपने इन चारों में से दो, एक फ़र्स्ट ईयर का करें, एक मैट्रिक का करें, दोनों में से दो दो करें। शायद चारों करने की ज़रूरत नहीं है, रूल नंबर लिखना है, फिर उसके बाद ईयर लिखना है। इसी तरह सर्टिफिकेट्स में आ जाएंगे तो आपने यहाँ सर्टिफिकेट्स भी की, दोनों की रोल नंबर लिखने हैं और दोनों का पासिंग ईयर लिखना है। फिर आपने चालान नंबर पर क्लिक करना है, यहाँ चालान नंबर लिखना है और पेमेंट डेट, जिस डेट को आपने पेमेंट किया है वो लिखनी है। तो उसके बाद एएमटी में आपने जो है ना अमाउंट कितनी है आपने भरी है, 4000 लिखेंगे। 4000 पेमेंट लिख लिया। फिर हम कंट्री में पाकिस्तान लिखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से ही कर रहे हैं। सिटी जो सिटी है जिसमें आप हैं वो लिखें। फिर एड्रेस दे दें जिसमें आप चाहते हैं कि फेडरल बोर्ड वाला डॉक्यूमेंट्स आपके पास भेजें। फिर मोबाइल नंबर लिखें, फिर ईमेल लिखें और सबमिट करें। फिर सबमिट करने के बाद जो है कंफर्म सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो फिर उसमें क्लिक करें तो वो एक ट्रैकिंग आईडी दे देंगे, वो नंबर नोट करें। उससे आप अपना देख सकते हैं प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो ये नॉर्मली ये होता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना आपके पास वो फेडरल बोर्ड वाले डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं वेरीफाई करके। फिर आपकी एड्रेस में भेज देते हैं इन्वेलप में। तो फिर आपने वो इन्वेलप खोलना नहीं होता है, वो लेके जाना होता है, बीसीसी से अटेस्ट कराना होता है। तो इसमें से बस इतना सा प्रोसीजर है, इतना मुश्किल नहीं है। तो किसी को कुछ डाउट हो फिर भी तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।